दिल की खता भी है क्या, दिल को पता भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। तो देखो भाई, इस गाने में जो हीरो है वो गाड़ी को चलाता है, पहले रोड पे चलाता है, ठीक है। अब मान लो कि उसको यहाँ पर पहुँचना है, ये हाईवे है, इस हाईवे पे चल रहा है, जो हीरो है वो गाड़ी लेके चल रहा है, हाईवे पे ऐसे चल रहा है और उसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे वन हैज़ टू गेट बाई कार एज सुन एज पॉसिबल टू पॉइंट बी located in the field at a distance of 4 meters from the highway. Okay, it is known that car moves in the field 3/5 times slower than on highway. At what distance from the point O one must turn off? यहाँ से इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट O यहाँ मान लेते हैं। At what distance from point O one must turn off the highway. तो यहाँ से चल रहा है तो उसको यहाँ पहुँचना है, तो यह तो ये ऐसे हो सकता है कि वो सीधा जाए पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से घूमे, या फिर वो सीधा ही फील्ड में कुदा दे अपनी गाड़ी को, है ना। लेकिन फील्ड में जो स्पीड है वो 3/5 टाइम्स हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो यहाँ से टर्न ले ताकि वो जल्दी पहुँच सके। तो उसको जल्दी पहुँचना है एक्चुअली, समझ गए आप, बहुत जल्दी उसको यहाँ पहुँचना है पी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें देखना है कि कहाँ से टर्न लेना चाहिए उसको। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते इसमें कि हम डायरेक्ट सर पहले सीधे ही चलते हैं, ठीक है, पहले सीधे चलते हैं वहाँ से घूम जाएंगे, फिर ऐसे नहीं सोच सकते। या फिर डायरेक्ट ही मैदान में कुदा देते हैं। तो हमको अपने आप नहीं सोचना उसको, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इन जनरल कैलकुलेट करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पर मान लेते हैं और हमें मुड़ना पड़ेगा, ठीक है, x डिस्टेंस पे मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो चला वो v स्पीड से, और फिर यहाँ से मुड़ गया तो फिर वो यहाँ से सीधा ऐसे गया, यहाँ चला है वो कुछ थोड़ा कम हो गया 3/5 टाइम्स। तो यहाँ से v से चला और यहाँ पे वो 3/5 v से चला इस मैदान में, ठीक है। तो उसको टाइम कितना लगने वाला है देखो। तो जो टाइम लगेगा उसको यहाँ से, वो टाइम लगेगा, पहले लगेगा उसको, ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका है AO माइनस एक्स, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा AO माइनस एक्स अपॉन V। ये टाइम तो बेटे इसको लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और प्लस फिर वहाँ से कितना टाइम लगेगा, उसमें कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है देखो ये वाला, ये है L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। L को हमने 4 मीटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम L के टर्म में कर लेते हैं। तो L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया रूट में अपॉन ये हमारा 3/5 v है, तो 3/5 v ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें मिनिमम टाइम निकालना है। देखो हमें क्या पूछा गया है, एज सुन एज पॉसिबल। सो मिनिमम टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, टाइम कम से कम होना चाहिए। तो टाइम को आप कर दो डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में करें सर, तो इसको आप कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dt/dx करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो AO अपॉन V, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन V तो यहाँ पे आया बेटे, प्लस यहाँ कितना आएगा 5/3V, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे पहले पावर का करेंगे, तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और ये 1/2 हो गया इंटू इसका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है, अगर आप 11वीं क्लास में हो, आपको अगर डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखा दूंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी वीडियो देख सकते हो कहीं पर भी, बेसिक डिफरेंशिएट करने वाला, वो आप देख के भी सीख सकते हो, ठीक है। तो इसको सीख लेंगे थोड़ा, ये चेन रूल से किया हमने, इट्स अ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अब देखो ये हमें 0 करना है, क्योंकि हमें मिनिमम करना है तो हमें इसको 0 करना होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 1/v इक्वल टू 5/3v, और ये आ गया आपका रूट ऑफ, ऊपर तो कैंसिल हो गया, ये आ गया L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो v से भी आपका कैंसिल आउट हो गया।
इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया, यहाँ रूट ले लेंगे इसका। चलो मैं 3 को भी इधर ही ले लेता हूँ, तो ये हम स्क्वायर ही कर देते हैं इसका, तो 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया और यहाँ पे आ गया 25, ठीक है। अब l को भी रख ही देते हैं, l को 4 रख देते हैं, तो कितना आ गया ये 9, ये आ गया आपका 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आ गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 54, 144 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट कुछ गड़बड़ करिए हमें लग रहा है, एक मिनट रुको जरा देखने दो, 3l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 5, तो 9l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट कहाँ गड़बड़ी करी हमने इसमें, फिर चेक करते हैं एक बार। तो ये हो गया 1/v, ये हो गया हमारा 5/3v और ये हो गया हमारा 1/2 रूट ऑफ, तो 1/2 रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा x नहीं लिखा हमने, ओके ओके, यहाँ पे x नहीं लिखा ना हमने, 5/3 x तो छूट ही गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा, तो ये कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 9l स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा आ गया 16x स्क्वायर इक्वल टू 9l स्क्वायर आ गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो आप, तो 9 इंटू एल स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया। तो यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं हम लोग, ये 9 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 3 मीटर, कितना आ गया 3 मीटर आ गया। तो बेटे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, तो इसमें आपको वही करना होता है, आपको अपने आप नहीं मानना है कि हम कहाँ से टर्न लेंगे, आपको इन जनरल एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो कि डिस्टेंस मान ली, फिर हमें वो टाइम निकालना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करके, या तो डिफरेंशिएट करते हैं या फिर अगर हमें इन जनरल दिख जाता है कई बार कि ऐसा करने से मिनिमम आएगा, वो इक्वेशंस में दिख जाता है कई बार, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़िया क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने का अगर प्रॉब्लम है तो आप कोई वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं तो मैं आप मुझे बोल सकते हो, लिंक में आप उसमें कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।